जो स्केलेटर के डर से छुप कर रह रही है। अब टीला एडम को अपने लोगों के पास ले जाने लगती है और वहीं स्केलेटर का एक सैनिक शिप का पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाता है और वो एडम के पास उस तलवार को देख लेता है। इधर टीला एडम को अपने साथियों के बारे में बता रही होती है, तभी उसे फिस्टो नाम का आदमी एक कमरे में खींच लेता है और वो टीला से कहते हैं, तुम इतने टाइम कहाँ गायब थी, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इस पर टीला उससे कहती है, मुझे स्वर्ड ऑफ पावर यानी वो तलवार मिल गई है और उसे चलाने वाला भी। अब टीला एडम के बारे में सबको बताती है और कहती है, यही है राजा का बेटा एडम। लेकिन फिस्टो उसे राजा का बेटा मानने को तैयार नहीं था। इस पर एडम अपना पहचान पत्र निकाल कर दिखाता है। तभी यहाँ पर राममैन नाम का आदमी आ जाता है और एडम उसे देखते ही धक्केबाज कहकर बुलाता है। दरअसल एडम बचपन में राममैन को धक्केबाज के नाम से ही जानता था, लेकिन अभी भी ये सभी लोग एडम को राजा का बेटा मानने को तैयार नहीं थे। तभी फिस्टो एडम से पूछता है, मैं कौन हूँ, तुम मुझे तो जानते ही होगे। एडम इस पर फिस्टो को मुक्केबाज बताता है और सब एडम पर हंसने लगते हैं। उसके बाद एडम से राममैन वो तलवार छीन लेता है और टीला और एडम दोनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और इसी कमरे में एक भिखारी जैसा आदमी सो रहा होता है जिसने बहुत शराब पी रखी होती है और वहीं एडम को एक रोबोट दिखती है जो पोछा लगा रही होती है। एडम उस रोबोट को क्लास 4 का सबसे खतरनाक रोबोट बताता है क्योंकि पृथ्वी पर यह टॉप लेवल पर था। वहीं सभी लोग मिलकर तलवार की जांच करते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह वही असली तलवार है। तभी यहाँ पर स्केलेटर की फौज हमला कर देती है और इधर टीला इस कमरे से गेट को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी बाहर के धमाके की आवाज आने लगती है और टीला यहाँ से निकलने की तरकीब लगा रही होती है। वहीं एडम उस रोबोट से उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन रोबोट अपने आप को काम वाली बताती है। लेकिन एडम रोबोट को उसकी मदद करने के लिए मना लेता है और रोबोट बड़ी आराम से गेट तोड़ देती है और रोबोट एडम से कहती है, मैं अब काम वाली वाला काम नहीं करूंगी। और फिर ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी टीला वहाँ पड़े नशेड़ी को पापा कहकर बुलाती है। ये देखकर एडम शॉक्ड हो जाता है। दरअसल ये नशेड़ी टीला के पिता डंकन हैं, जो बचपन में एडम और सभी बच्चों को तलवारबाजी सिखाया करते थे। अब टीला अपने पिता के मुंह पर पानी मारकर उन्हें होश में लाती है। फिर वो एडम को देखकर उससे पूछते हैं, तुम कौन हो। इस पर एडम डंकन को सारी बात बताता है। तभी डंकन उल्टी कर देता है। उसके बाद डंकन को सब याद आ जाता है, लेकिन वो फिर से सो जाता है। लेकिन अगले ही पल रोबोट उन्हें उठाकर टीला और एडम के साथ जाने लगती है। बाहर आकर पता चलता है कि यहाँ पर खतरनाक लड़ाई चल रही होती है। उसी समय राममैन एडम को तलवार देकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। स्केलेटर के हाथ ये तलवार नहीं लगनी चाहिए। फिर ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इनके पास तलवार होने की वजह से सभी दुश्मन इन लोगों पर ही गोलियां बरसा रहे होते हैं। वहीं टीला भागते हुए नीचे कूद जाती है। यह देखकर एडम और डंकन डर के मारे रुक जाते हैं। तभी डंकन फिसलने की वजह से बुरी तरह से नीचे गिरने लगता है। फिर टीला डंकन को उठाकर यहाँ लाती है। तभी यहाँ पर ट्रैप जाव आ जाता है। डंकन ट्रैप जाव को देखकर डर जाता है। ये देखकर एडम ट्रैप जाव से बात करने का बोलकर उसके पास चला जाता है और अपने हाथ ऊपर उठाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रैप जाव एडम पर हमला करने लगता है। अब एडम अपने आप को बचाते हुए उससे कहता है कि हम बैठकर भी बात कर सकते हैं, लेकिन ट्रैप जाव लगातार